हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड करूँ। एग्ज़ाम के पहले पूरा सिलेबस एक बार वन शॉट में कंप्लीट हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टाइप। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के दो पार्ट होने वाले, पार्ट वन पार्ट टू इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता और एडिटिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो हम हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आज हम चैप्टर 6 यानी कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप को पढ़ने वाले हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ नोड्स like computer and network device that are connected through communications for the purpose of communication and sharing resources like software hardware among the user। तो कंप्यूटर नेटवर्क तो हम सबको पता ही होता है, बेसिक सी उसकी एग्जांपल है कि हम नेटवर्क के थ्रू चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क आर यूज टू बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेज और एनी अदर मोड। यानी हम नेटवर्क की मदद से, जैसे मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ये नेटवर्क की मदद से हो पा रहा है। हम ईमेल भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम इंस्टेंट मैसेज भेज पा रहे हैं, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है शेयर हार्डवेयर डिवाइस लाइक अ प्रिंटर और अ स्कैनर। हम प्रिंटर और स्कैनर में भी जो चीज़ें भेजते हैं वो चीज़ें भी नेटवर्क के थ्रू ही हो पा रही है। उसके बाद आता है हमारे पास इनेबल फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग भी हम कर पाते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू ही कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम, ये भी नेटवर्क के थ्रू कर पा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम एक से दूसरे डिवाइस में हम जितनी भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो सारी की सारी हम नेटवर्क की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है शेयर इन्फॉर्मेशन, वो भी नेटवर्क के थ्रू कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ रोबस्टनेस, सिक्योरिटी इशू, कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, यानी कॉस्ट ऑफ नेटवर्क थोड़ा सा हाई होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो नेटवर्क कैसे बना, किसने खोजा, क्या क्या चीज़ है, सारी यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच एज फोन लाइन्स और कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक प्रोटोकॉल इस कंप्यूटर को दे रखा है। यहाँ पर से सेंडर ने एक मैसेज भेजा थ्रू मीडियम, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। उसने एक मैसेज भेजा, वो रिसीवर के पास आया और उसके पास भी यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है। इस चीज़ को डीप में आगे समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स आते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स यानी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो अ कम्युनिकेशन चैनल इज़ आइदर अ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एस अ वायर or a logical connection over a multiplexed medium such as radio channel in telecommunication and computer networking। तो आप इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि वायर वाले जो मीडियम होता है उसके अंदर अगर आपको चैनल डिफाइन करने हैं तो आपको राउटर, आपको पता होगा राउटर के पीछे अगर आपने एडवांस राउटर देखा होगा जो कि ऑफिसेस में लगता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट 2 और 3 तरीके भी इनपुट जा सकते हैं। तो आपने अगर वाईफाई का जो एडमिन पैनल है वो खोला होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा चैनल्स आती है, हम डिफरेंट चैनल की हेल्प से वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। आई थिंक 1 से लेके 11 चैनल्स आती है एक नॉर्मल वाईफाई के अंदर। उसके अंदर अलग अलग स्पीड होती है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप 11 नंबर की चैनल से स्ट्रीम करते हो अपने नेटवर्क को तो वो स्पीड से स्ट्रीम होगा। उसके बाद लॉजिकल कनेक्शंस यानी लॉजिकल चैनल्स हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल चैनल्स आती है जैसे कि
टीवी आप पकड़ लो, टीवी के अंदर जो हमारे पास चैनल्स होती है वो अलग अलग वायर के थ्रू नहीं आती है, वो एक सिंगल वायर के थ्रू ही आती है। बस हम उसको लॉजिकली उसका कनेक्शन हमने ऐसा डिफरेंट बना के रखा है कि हम उस चीज़ को अलग अलग चैनल में एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके पास हमारे पास बैंडविड्थ आता है। तो बैंडविड्थ यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ अ मेजर ऑफ रेंज of frequency a transmitted signal occupy in digital system। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंडविड्थ क्या होता है बेसिकली, जो kbps mbps हम देखते हैं, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। उसके पास यहाँ पर हमारे पास आता है डेटा ट्रांसफ़र रेट DTR। तो DTR आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास BPS यानी बाइट्स पर सेकेंड, kbps यानी किलो बाइट्स पर सेकेंड, mbps यानी मेगाबाइट्स पर सेकेंड, gbps मतलब गीगाबाइट्स पर सेकेंड और tbps मतलब टेराबाइट्स पर सेकेंड। नॉर्मली हमारे डिवाइस के अंदर ये 3 टाइप के ही डेटा ट्रांसफ़र रेट होते हैं, मतलब इन 3 में ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पास एडवांस सिस्टम है तो उसमें आप gbps तक जा सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इथरनेट नेटवर्क्स। तो यार देखो यार सिंपल नीचे इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप केबल्स देख सकते हो, केबल्स में हमारे पास फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का सिग्नल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, स्पीड भी इसके साथ कम हो जाती है, इजी टू इंस्टॉल है, रिलायबिलिटी भी लो होती है। ये कहाँ यूज़ होती है, टेलीफोन नेटवर्क के अंदर। 10 Mbps दे सकती है मैक्सिमम एंड 100 मीटर का इसका रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये केबल को आपने देखा होगा टेलीफोन लाइंस में यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, आप सिग्नल फॉर्म उसका इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद ये मॉडरेट आती है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं मतलब मीडियम है। उसके बाद स्पीड भी इसकी मॉडरेट है। उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद रिलायबिलिटी भी मॉडरेट है। ये केबल आप देख सकते हो नीचे, इसको आपने टीवी केबल्स के फॉर्म में देखा होगा। टीवी के अंदर जो हमारे पास सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर ये पीछे केबल जाती है एक पिन वाली, तो इसे हम टीवी केबल की तरह यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड 100 Mbps जितनी होती है और 500 मीटर तक की इसकी रेंज जा सकती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक आता है, जिसके अंदर हमारा सिग्नल फॉर्म होता है लाइट, और कॉस्ट इसकी हाई आती है। मतलब इतनी हाई नहीं होती बट इनके कंपैरिजन में हाई होती है। उसके बाद स्पीड इसकी हाई होती है, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन चाहिए, रिलायबिलिटी भी हाई होती है। डेटा ट्रांसमिशन एंड टेलीफोन लाइंस में इसे यूज़ करा जाता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन यानी वाईफाई के अंदर हम इस केबल का ही यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड 100 Gbps तक जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है वायरलेस नेटवर्क। वो वायर्ड नेटवर्क था, ये वायरलेस नेटवर्क था। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के आते हैं नेटवर्क। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, यानी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस होते हैं। फिर हमारे से रेडियो वेव ट्रांसमिशन आता है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है माइक्रोवेव रेडियो। उसके बाद माइक्रोवेव रेडियो के अंदर क्या है, अ फॉर्म ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन दैट यूजेस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट रेदर देन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी देख सकते हो माइक्रोवेव रेडियो क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक हम बताता हूँ आपको एक चीज़। तो यहाँ पर एक रेडियो है जो यहाँ से सिग्नल भेज रहा है, तो आसपास जितने भी और रेडियो रिसीवर होंगे वो इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। लेकिन माइक्रोवेव रेडियो के अंदर क्या है कि इसके अंदर ना एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक अगर आपने भेजा है, अगर आपने इस तक भेजा है तो सिर्फ यही रिसीव कर पाएगा। बाकी की ये जो आसपास वाले रेडियो रिसीवर है वो इस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम सब ने ये चीज़ देखी है। यहाँ पर एक डिश है और अपलिंक स्टेशन है ये, इससे 6 गीगाहर्ट्ज़ में अपलिंक हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट दे रखी है और 4 गीगाहर्ट्ज़ वाले डाउनलिंक स्टेशन से ये चीज़ डाउनलोड हो रही है। और ये बहुत दूर की रेंज कवर कर सकता है, बहुत दूर की रेंज।
एंड हम सबको पता है ये बहुत दूर की रेंज कवर करता है, बट इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है माइक्रोवेव लिंक वर्सेस ऑप्टिकल फाइबर। तो आप इन दोनों चीज़ को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है तो मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं, तो आप इसे खुद से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, या इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, जो डिवाइस नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस विच आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कंप्यूटर नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर होता है, NIC कार्ड, और उसके बाद RJ45 कनेक्टर, वेर एज सम आर पार्ट ऑफ नेटवर्क लाइक राउटर एंड स्विचेस। तो ये सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसे नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। NIC क्या होता है, NIC आपको समझाता हूँ। NIC होता है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, पढ़ सकते हो NIC, दिस इज़ अ टॉप अमोंग अदर नेटवर्किंग डिवाइस एंड मोस्टली यूज नेटवर्किंग डिवाइस, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर कार्ड। सिंपल यहाँ से हमें समझ में आ गया, ये चीज़ कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। जो अडेप्टर कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर कार्ड होता है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, वो ये होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नेटवर्क अडेप्टर कार्ड बना हुआ है। ये कार्ड कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है, तो आप इसे ऐसे तो नहीं देख सकते, बट यहाँ पर इसकी एक इमेज है। तो ये चीज़ कंप्यूटर के अंदर होती है। ये एक्चुअली में करती क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो पीसी है, उसके बाद यहाँ से पैरेलल डेटा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर NIC के अंदर जैसे ही पैरेलल डेटा गया, अब उसे दूसरी NIC यानी दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो वो सीरियल डेटा का यूज़ कर रहा है, और जैसे ही NIC में फिर से आया तो उसने वापस पैरेलल डेटा कंप्यूटर को भेजा। अब ये चीज़ क्या है, एक इसको आप एक एग्जांपल ले सकते हो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वाला। तो यहाँ से चीज़ आई, उसको इसने एनकोड किया और भेजा, यहाँ पर इसने इस एनकोडेड डेटा को लिया और उसको डिकोड करके वापस इसको दे दिया। उसके बाद हमारे पास RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 हमारे पास है। RJ45 ये केबल को कहा जाता है, ये केबल आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, इस केबल को RJ45 केबल कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर हब आता है। हब क्या होता है, इस चीज़ को आपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा स्कूल की, या ऑफिस में आपने इस चीज़ को देखा होगा। हब इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ सिंगल लैन नेटवर्क ऑफ वन वर्किंग ग्रुप। जनरली हब आर अवेलेबल विथ 4, 8, 12, 24, 48 पोर्ट्स। ये यूज़ होता है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक ही हब से। उसके बाद देर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, पैसिव हब, एक्टिव हब। पैसिव हब में क्या है, इट ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल वन ऑल पोर्ट विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। तो ये क्या करता है, जो जैसे ही सिग्नल आ रहा है तो उसको दूसरे पोर्ट में ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। एक्टिव हब इस चीज़ को करता है, यानी कि इट फॉरवर्ड द सिग्नल विथ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट। यानी एक डेटा आ रहा है तो उसको इम्प्रूव करके वो आगे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये जब एम्पलीफाई करता है, इम्प्रूव करता है इस चीज़ को, तो इसको एडिशनल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप आता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, एथरनेट हब, ऑल पोर्ट्स हैव RJ45 कनेक्टर। यानी एथरनेट हब होता है, उसके अंदर जो एथरनेट यानी RJ45, यहाँ पे आपको मैंने केबल पीछे दिखाई थी, इसको ही एथरनेट यूज़ किया जाता है। ये पोर्ट को जब हम इस केबल को हम यूज़ करते हैं तो हम उसे एथरनेट केबल कहा जाता है। एथरनेट हब है हमारे पास, तो उसके अंदर सारे पोर्ट RJ45 होंगे। उसके बाद कॉम्बो हब है, तो उसके अंदर मतलब अलग अलग टाइप के RJ45, BNC, AUI सारे चीज़ के अवेलेबल पोर्ट हमारे पास यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है स्विचेस। स्विचेस क्या कहता है, स्विचेस इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर इन अ लैन वर्किंग ग्रुप जस्ट लाइक हब। स्विचेस आर अवेलेबल विथ यहाँ पर दे रखा है 4, 8, 12, 24, 48, 64 ports. Switches makes their switching decision by using application specify integrated circuit.
अगर हमें इधर से इधर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अगर हम इसके अंदर भेजेंगे, अगर एक नॉर्मल हब के अंदर हम भेजते हैं तो वो हर चीज़ हर लेन में हर पोर्ट में इसे ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जो स्विच होता है उसके अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ पर डेटा भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिग्नल को सेंड करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सिग्नल इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे सिग्नल भेजा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ये स्विच कर देगा पोर्ट को कि भाई यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो ऑटोमेटिक उस पोर्ट पे स्विच हो जाए। अब हमारे पास मॉडेम आता है। मॉडेम हमने आगे देखा, वो नेटवर्क अडेप्टर उसी टाइप का ये चीज़ है। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट that modulates carrier wave to encode information to be transmitted and also demodulate incoming carrier waves to decode the information they carry। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, इसमें मॉडेम लगा हुआ है, इसमें भी मॉडेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से एक डिजिटल सिग्नल आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से सिग्नल आया। मॉडेम ने क्या किया? उसे एनकोड कर दिया और फिर उसे ट्रांसफ़र किया। अब वो जैसे ही दूसरे मॉडेम में गया तो उस मॉडेम ने उस चीज़ को डिकोड कर लिया। दोनों में एनकोडिंग डिकोडिंग एक ही टाइप का होता है। तो यहाँ से उसने डिकोड किया और इस चीज़ को ये यहाँ पर उसने ले लिया। अब यहाँ पर जो आर्मी में होते हैं वो मॉडेम दूसरे यूज़ होते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल एनकोडिंग डिकोडिंग होती है। वो एनकोडिंग डिकोडिंग सिर्फ वो लोग ही जानते हैं कि अगर आप वो नॉर्मल डेटा उधर भेज रहे हो तो वो डिकोड हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ भेज रहे हैं, जैसे हैकर के पास डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर अगर हैकर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के अंदर ट्रांसमिशन कर रहा है तो आपको पता तो चल जाएगा कि भाई यहाँ इस लेन से ट्रांसमिशन हो रहा है। वो डेटा को आप कभी नहीं एक्सेस कर पाओगे क्योंकि उनका एनकोडर डिकोडर बहुत हाई लेवल होता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिपीटर आता है। रिपीटर का एक एग्जांपल अच्छा दूंगा, उससे पहले आपको बताऊँ यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो, एक वीक सिग्नल आया है एकदम। तो रिपीटर ने कहा भाई मैं तेरे को एनर्जी देता हूँ, तो इसने इसको एनर्जी दी वीक सिग्नल को, तो वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया। अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। तो एक यहाँ पर एक वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पर एक वाईफाई, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना स्पेलिंग में। यहाँ पर वायर से इसके अंदर नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर रखा हुआ है, मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये सिग्नल तो भेज रहा है लेकिन उसे मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिग्नल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इतना डिस्टेंस है कि वो सिग्नल सिर्फ यहाँ तक ही भेज पा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं रिपीटर का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक वायरलेस राउटर लगाऊंगा, या ये आजकल के राउटर वायरलेस ही होते हैं, नॉर्मल राउटर्स भी। तो यहाँ पर मैंने एक राउटर लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं एक वायरलेस राउटर बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वायरलेस राउटर बना दिया है। अब मैंने यहाँ से वायरलेस राउटर क्या है, वो किसी केबल से भी कनेक्शन ले सकता है और वायरलेस नेटवर्क से भी कनेक्शन ले सकता है। तो ये एक वायरलेस नेटवर्क आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं इस चीज़ को इसके अंदर ना मैं यहाँ पर इस वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ से ये सिग्नल लेना शुरू कर देगा, यानी यहाँ से उसने सिग्नल लेना शुरू कर दिया। और जैसे ये सिग्नल यहाँ पर लेगा तो अब ये एक वाईफाई तो है, तो यहाँ से ये सिग्नल थ्रो भी करेगा। और ये सिग्नल जैसे ही थ्रो करेगा तो यहाँ से नेटवर्क यहाँ तक आ रहा था, तो इसने इस नेटवर्क को लिया और अब ये नेटवर्क को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अब वो नेटवर्क यहाँ पे मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ये रिपीटर का वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करके फिर से यहाँ पर भेज रहा है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है राउटर और गेटवे। अब इसके अंदर भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राउटर ऑपरेट्स इन द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच चूज the best optimal path from available path to send the signals
in interconnects different network. The simplest function of a router is to receive packets from one connected network and pass them to second connected network. राउटर क्या करता है कि यहाँ से सिग्नल लेता है, जहाँ से अगर उसको सिग्नल मिल रहा है पीछे से, अगर एक पोर्ट से उसको सिग्नल मिल रहा है तो वो सिग्नल को सिंपली ट्रांसफ़र कर देता है एक से दूसरे डिवाइस तक. गेटवे क्या होता है? अ नेटवर्किंग डिवाइस केपेबल टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल so that two different network architecture based system can communicate with each other in work as protocol converter. तो देखो, अगर आपके पास दो नेटवर्क है, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है, तो इनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना होगा तो आपको यहाँ पर गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे. तो यहाँ पर हब और स्विच का, यहाँ पर हब वर्सेस स्विच का यहाँ पर कर रखा है. हब वर्सेस स्विच आप देख सकते हो, हमने आगे भी देखा हब और स्विच का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रखा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हब एक लेन से आता है और मल्टीपल सारे जितने भी पोर्ट्स है उसके अंदर यहाँ पे ये डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है. लेकिन जो स्विचेस होते हैं वो स्विच करता है, यानी यहाँ से नेटवर्क आ रहा है तो वो यहाँ से नेटवर्क को पास कर देगा. अगर यहाँ से नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर ये इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा. स्विचेस और राउटर के बीच में भी हमें यहाँ पर दे रखा है. स्विचेस यहाँ पोर्ट से आते हैं और राउटर ऑब्वियसली राउटर भी पोर्ट से आते हैं, लेकिन वो वायरलेस भी वर्क करते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, राउटर्स वर्सेस गेटवे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू dissimilar network while router regulates traffic between similar network. A router is a hardware device that forward data packet between computer network. Router perform the traffic directing function on the internet. अब यहाँ पर कनेक्शन इन वन नेटवर्क विथ राउटर. आप राउटर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देर आर 30 कंप्यूटर कनेक्टेड इनसाइड नेटवर्क ए. ऑल दीज कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. देखो 30 कंप्यूटर है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका नाम है नेटवर्क ए थ्रू राउटर. इन दिस सिचुएशन नो गेटवे इज नीडेड बिकॉज अ राउटर विथ अ राउटिंग टेबल दैट डिफाइंड द होप्स विद इन दोज 30 कंप्यूटर इज इनफ. अब भाई एक ही नेटवर्क था तो उसके अंदर तो राउटर हमें काम लग गया. अब यहाँ पर हमारे पास है कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क विद गेटवे. इन अनदर हैंड वी सपोज दैट देर आर टू नेटवर्क, यानी दो टाइप के नेटवर्क है, दो नेटवर्क है. दैट आर नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी. कंप्यूटर एक्स फ्रॉम नेटवर्क ए वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर वाई फ्रॉम नेटवर्क बी. कंप्यूटर एक्स से यहाँ पर फ्रॉम नेटवर्क ए उसको डेटा भेजना है कंप्यूटर वाई को जो नेटवर्क बी के अंदर है. तो वो कैसे भेजेगा? दो नेटवर्क के अंदर कैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं? तो गेटवे का यूज़ करना है हमें. तो गेटवे क्या करेगा? गेटवे जो वी बोथ हैव गेटवे ए एंड गेटवे बी सो दैट टू नेटवर्क्स आर एबल टू कम्युनिकेट. गेटवे 1 जो है वो नेटवर्क 2 का जो गेटवे 2 है उसके ऊपर यहाँ से डेटा ट्रांसमिशन होगा और गेटवे की हेल्प से आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हो. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है वाईफाई कार्ड. हमने आगे NCI कार्ड, हमने आगे नेटवर्क अडेप्टर्स पढ़ा था, ये कुछ ऐसा ही होता है. वाईफाई कार्ड्स आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क. वाईफाई ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेडियो वेव्स. तो आप देख सकते हो वाईफाई कार्ड्स USB डिवाइस आता है, आप कंप्यूटर के अंदर उसे यूज़ कर सकते हो. वो एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, यानी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक वाईफाई कार्ड नहीं लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, वो USB वाला जो वाईफाई कार्ड आता है उसको साथ में लेके आप जा सकते हो. आप उसे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो. आपने अगर अपने कंप्यूटर के अंदर उसे लगाया तो आपका कंप्यूटर वाईफाई एक्सेस कर पाएगा. अगर आपने किसी और कंप्यूटर के अंदर लगाया तो वाईफाई एक्सेस कर पाएगा. तो आप इसे कई बार यूज़ किया जाता है जैसे आपके कंप्यूटर में एक वाईफाई कार्ड है लेकिन वो इतना केपेबल नहीं है,
तो आप अलग टाइप के वाईफाई कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में। और बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है वाईफाई कार्ड्स के बारे में पूरा, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।